पिता का सम्मान। सौम्या ने कहा, ठीक है अमन, मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब मैं आज सुबह ही गांव जाऊंगी। अमन ने कहा, ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा। शाम 5 बजे तक सौम्या और अमन गांव पहुंच गए। पूरा गांव उन्हें देख रहा था। सौम्या ने बैग अपने घर पर रखा और अपने पापा को गले लगाया तो उनके तन से ज्यादा अपमान की चोट का एक सैलाब बनकर बहने लगा। उसने अपने पापा के आंसू पोंछे और मुस्कुरा कर कहा, आपकी बेटी आ गई है। बस अब आज के बाद आप कभी नहीं रोएंगे, ना ही किसी की हिम्मत होगी आपकी तरफ आंख उठाने की। सौम्या के पापा ने कहा, बेटी तू अकेली है, कहाँ जा रही है? रुक जा बेटा, मैं दामाद जी को क्या जवाब दूंगा? सौम्या ने जाते हुए कहा, आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना होगा, आप बस मेरा इंतजार कीजिए। सौम्या रोशन के दरवाजे पर पहुंची जहां गांव के पुरुषों का जमावड़ा लगा हुआ था। सबके बीच बैठा रोशन ठहाके लगा रहा था। बगल में उसके पिता मुच्छों पर ताव फेरते सिगार का मजा ले रहे थे कि तभी सौम्या ने सबके बीच जाकर लगातार रोशन को एक साथ कई तमाचे जड़ दिए। अचानक पड़े थप्पड़ से वो जमीन पर गिर गया और वहां बैठे सभी आदमी सन खड़े हो देखने लगे। कॉलर पकड़कर रोशन को सौम्या ने जमीन से उठाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, ये थप्पड़ मैं चाहती तो तेरे सामने तेरे बाप को भी मार सकती थी, लेकिन तब तेरी और मेरी परवरिश में कोई फर्क नहीं रह जाता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर हाथ उठाने की? अब उठा हाथ, देखूं तेरी मर्दानी कितनी है। तू शायद भूल गया कि जिस पर तुमने हाथ उठाया उनकी एक बेटी तुझ जैसे 11 बेटे पर अकेले भारी है। ऐसे ब्लैक बेल्ट नहीं मिला मुझे। और अगर डॉक्टर सौम्या किसी की जान बचाना जानती है तो वक्त आने पर किसी की जान ले भी सकती है। चल उठा लाठी, देखूं तेरी लाठी और तुझमें कितनी ताकत है। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया था क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सौम्या इस तरह का कदम उठाएगी। तमाशबीन बनी भीड़ में आज खुशी थी। सौम्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी जिसे पढ़ा लिखाकर उसके पापा ने उसे डॉक्टर बनाया था। उसके आत्मरक्षा के लिए जुडो कराटे से लेकर हर वो गुण सिखाए थे जिससे वो हमेशा निडर आत्मनिर्भर रहकर समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन जिए। अपने बेटे का ये हाल देख रोशन के पापा ने कहा, रे छोरी, तेरी ये मजाल जो तू मेरे बेटे को सबके सामने मारे। तेरे बापू ने तुझे शिक्षा ही दी, सिर्फ लगता है संस्कार देना भूल गया। सौम्या ने तब कहा, काका, मेरे बापू ने तो मुझे शिक्षा और संस्कार दोनों दिए, लेकिन तन्ने के दियो अपने बेटे को, ना शिक्षा ना संस्कार, कुछ भी ना दियो। अच्छा होता कि थोड़ी तमीज सीखा देते, पर कोई ना, मैं कर दूंगी। अब आगे से ये कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा और इस थप्पड़ की गूंज आजीवन इसकी कानों में रहेगी। रोशन ने हाथ उठाने की जैसे ही कोशिश की वहां अमन भी पुलिस के साथ आ चुका था क्योंकि वहां का डीएम उसका मित्र था। उसने कहा, हमें तो बड़े दिन से तलाश थी लेकिन कोई गवाही ही देने को तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं ना एक दिन बुराई का अंत होता ही है। सौम्या के पापा आज गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। अमन ने उनको गले लगाकर कहा, बाबूजी आप अकेले नहीं, आपकी ये एक धाकड़ बेटी ऐसे कई बेटों पर भारी है। तब सौम्या के पापा उसके गले लगकर मुस्कुराने ताली बजाती जमुना काकी ने कहा, देखा मालिक, आप बेकार में ही डर रहे थे, मैं ना कहती थी कि अपनी सौम्या धाकड़ छोरी है। अब तो मैं यही चाहूंगी कि मेरे राजेश को भी सौम्या बेटी जैसी एक छोरी हो जाए बस। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं और कमेंट भी कर दें।